नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। विदुर नीति के 34 और 35 अध्याय मात्र हमारे उद्योग पर्व के 34-35 अध्याय मात्र हमारे पाठ्यक्रम में है। हम द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 56 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 55 तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 56 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, इज्या अध्ययन दानानि तपैक्षत्यं क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। इज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा अलोभ इति अयम धर्मस्य अष्टविधः मार्गः स्मृतः। इज्या यज्ञ करना, अध्ययन करना, दानानि दान करना, तपः तप, सत्यम सत्य बोलना, क्षमा घृणा दया, अलोभ और अलोभ इति अयम धर्मस्य अष्टविधः मार्ग स्मृतः। ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेव्यते, उत्तरश्च चतुर्वर्गो न महात्मसु तिष्ठति। अन्वय: तत्र पूर्वचतुर्वर्गः दम्भार्थम अपि सेव्यते, उत्तरचतुर्वर्गः च अमहात्मसु न तिष्ठति। तत्र इनमें से पूर्व चतुर्वर्ग है, पहले चारों का तो दम्भार्थम अपि सेव्यते, दम्भ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु उत्तर है, परंतु अंतिम 4 चतुर्वर्ग च अमहात्मसु न तिष्ठति, अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते हैं। अर्थात पहले के 4 तो दम्भ के लिए भी इनका सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम जो 4 हैं वो जो महात्मा नहीं है ऐसे लोगों में रह नहीं सकते हैं। अगला, न स सभा यत्र न सन्ति वृदा, न ते वृदा ये न वदन्ति धमम, नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, न तत् सत्यम यच्छलेन अभ्युपेतम। न सा सभा यत्र न सन्ति वृदा, शब्दों का देखिए। न सा सभा, वह सभा नहीं है, यत्र जहाँ पर, वृदा न सन्ति, बड़े बूढ़े नहीं हैं, वृदा न ते ये न वृदन्ति धर्मम, वे वृद्ध भी नहीं कहला सकते जो धर्मयुक्त वचन नहीं कहते हैं। न असो धर्म है, वह धर्म नहीं है, यत्र न सत्यम अस्ति, जिसमें सत्य नहीं है, सत्यम न तद यत छलम अभ्युपेति, और सत्य भी नहीं है जिसमें कपट हो। देखिए, यत्र वृदा न सन्ति सा सभा न, जिस सभा में वृद्ध लोग, बड़े बूढ़े लोगों की उपस्थिति नहीं है, वह सभा नहीं कहलाती। ये धर्मम न वदन्ति ते वृदा न, जो धर्मपूर्ण बात नहीं कहते, धार्मिक बातें, जो धर्म या यथार्थ बातें नहीं कहते, वे वृद्ध नहीं हो सकते। यत्र सत्यम नास्ति असो धर्म न, जिसमें सत्य का अंश नहीं है वह धर्म नहीं कहला सकता, और वह सत्य नहीं है जो कपट से पूर्ण हो। अगला, सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम च दशेमे स्वर्गीयो ने है। अन्वय: सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च
चित्रभाष्यम च इमे दस स्वर्गयोनियः। सत्यम सत्य, रूपम सुंदरता, श्रुतम शास्त्र ज्ञान विद्या, कौल्यम कुलीनता, शीलम शिष्टता, बलु बल, धनम धन, शौर्य च पराक्रम। चित्रभाष्यम चमत्कारपूर्ण कथन 10 इमे, ये 10 स्वर्ग योनि है, स्वर्ग के साधन है। देखिए, सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शौर्य और चमत्कारपूर्ण बात कहना, ये सारे 10 स्वर्ग के साधन बताए गए हैं। पापम कुर्वन् पाप कीर्ति ही पापम कुर्वन् पाप कीर्ति ही पापम इव अश्रुते फलम, पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम अत्यंतम अश्रुते। देखिए, पाप कीर्ति ही पापम फलम एव अश्नुते, पुण्य कीर्ति च पुण्यम कुर्वन् अत्यंतम पुण्यम अश्नुते। देखिए, पाप कीर्ति, पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापम फलमेव अश्नुते, पापाचरण करते हुए पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है। पुण्यम कुर्वन् अत्यंतम पुण्यम अश्नुते, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही भोग करता है। पति रक्षति अस्मात् आत्मनम इति पापम के अनुसार, बुरे कामों से उत्पन्न होने वाला वह अदृष्ट जिसमें मनुष्य बुरी गति को प्राप्त हो जाए, ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करने वाला कृत्य, कुकृत्य, अधार्मिक कृत्य, ये सारे पाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंसा, चोरी आदि भी। अपराध, जुर्म, पापी, दुष्ट आदि सब पाप की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार पूयते अनेनिति पुण्यम, शुभ फल देने वाला कार्य, सुकर्म से उत्पन्न शुभ अदृष्ट, पवित्रता, पवित्र, नेक, ईमानदारी, शुभ आदि ये पुण्य कहलाते हैं। अगला, तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसित व्रतः, पापम प्रज्ञानाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अन्वय देखिए, तस्मात् संसित व्रतः पुरुषः पापम न कुर्वीत यत् पुनः पुनः क्रियमाणम पापम प्रज्ञां नाशयति। तस्मात् इसलिए, संसित व्रत है, उत्कृष्ट आचरण करने वाले पुरुष को पापम न कुर्वीत पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः क्रियमाणम पापम प्रज्ञां नाशयति, क्योंकि बार बार किया गया पाप पूर्ण कार्य प्रज्ञां नाशयति बुद्धि को नष्ट कर देता है। अगला, नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्य आरभते नरः पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अन्वय, नष्ट प्रज्ञा नरः नित्यम पापम एव आरभते पुनः पुनः क्रियमाणम पुण्यम च प्रज्ञां वर्धयति। नष्ट प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, नित्यम पापम एव आरभति, वह मनुष्य नित्य प्रतिदिन पाप पूर्ण कर्म ही करता रहता है। पुनः पुनः क्रियमाणम पुण्यम च प्रज्ञां वर्धयति, इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य कर्म भी बुद्धि की वृद्धि करता है, बुद्धि का विकास करता है। वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यम आरभते नरः पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम स्थानम स्म गच्छति, तस्मात् पुण्यम निसेवेत पुरुषः सुसमाहितः। वृद्ध प्रज्ञ नरः नित्यम पुण्यम एव आरभते, स पुण्य कीर्ति पुण्यम कुर्वन् पुण्यम स्थानम गच्छति स्म, तस्मात् सुसमाहितः पुण्यम निसेवेत। वृद्ध प्रज्ञ, जिसकी बड़ी हुई बुद्धि वाला मनुष्य, वह नित्यम पुण्यमेव आरभते, जिसकी बुद्धि की वृद्धि हो गई है, जिसकी बुद्धि बढ़ गई है जाती है,
वह मनुष्य नित्य प्रतिदिन पुण्यपूर्ण कार्य ही करता है। पुण्य कीर्ति पुण्यम कुर्वन् पुण्यम स्थानम गच्छति स्म। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सुसमाहित पुण्यम निसेवेत। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर, सुसमाहित एकाग्रचित होकर, दत्तचित होकर पुण्यम निसेवेत, पुण्य का ही सेवन करे। अगला, असूये को दंदसुको निष्ठुरौ वैर कृच्छटः स कृच्छं महदा प्रोति न चिरात पापम आचरण। अन्वय, यह असूयिक है, दंत सुख है, निष्ठुर है, वैर कृत सठ चास्ति सह पापम आचरण न चिरात महत कृच्छम आपनोति। अर्थ देखिए, असूयक है, निंदा करने वाला, दंड सुख है, विषैला, दूसरों के खिलाफ जहर उगलने वाला, निष्ठुरो निर्दयी, वैर कृच्छट शत्रुता व वैरभाव रखने वाला, सठ धूर्त, सह का अर्थ वह, कृच्छम कष्ट, महत घोर, आपनोति प्राप्त करता है, न चिरात शीघ्र ही, पापम पाप का आचरण करता हुआ। देखिए, यह जो पुरुष असूयिक है, गुणों में दोष देखने वाला या निंदा करने वाला, दंड सुख है, विषैला, दूसरों के खिलाफ जहर उगलने वाला, मन पर आघात करने वाला, निष्ठुर है, निर्दयी, वैरकृत है, शत्रुता करने वाला, शठ नीच, धूर्त मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त हो जाता है। अगला, अनसूयुः कृत प्रज्ञः शोभना आचरण सदा न कृच्छं महद प्रोति सर्वत्र च विरोचते। अन्वय, अनसूयुः कृत प्रज्ञः सदा शोभनानि आचरण महत कृच्छं न आपनोति सर्वत्र च विरोचते। अनसूयुः असूया या दोष न करने वाला, कृत प्रज्ञ बुद्धि से कार्य करने वाला, सदा शोभनानी आचरण सदैव शुभ कर्मों का आचरण करता हुआ, अनुष्ठान करता हुआ, क्या कह रहे हैं, अनुसूय दोष दृष्टि से रहित, कृत प्रज्ञ बुद्धि से कार्य करने वाला, शोभनानी शुभ कर्मों का आचरण अनुष्ठान करता हुआ, महत कृच्छम न आपनोति महान सुख को प्राप्त होता है, एवं सर्वत्र च विरोचते और प्रत्येक जगह सब जगह ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।